हेलो एवरीवन। यस। तो मैम। कल हमने हेलो। ओके। सो कल हमने एलिमेंट्री का ये ड्राइंग ड्रॉ करके देखा। ओके, इसके अंदर कलर कैसे करते हैं, अंदर लाइट और बाहर डार्क की तरफ। तो हमने कल एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में देखा था, मतलब एक ही कलर में व्हाइट के टोन और डार्क के टोन हमने देखे थे। बट अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में भी सेम कर सकते हैं, जैसे कि लाइट के टोन और डार्क के टोन। तो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन रेड और ग्रीन आप लोगे तो बहुत अच्छा दिखता है। जैसे कि ऑरेंज एंड ब्लू का भी अच्छा दिखता है। ठीक है। बट शेड उतने नहीं बन पाते उसके अंदर, इसीलिए ग्रीन और रेड का ले लो। ओके। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, उसको भी जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे डार्क करते जाना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी आपको। हम करेंगे इसको। बट इससे पहले जो इंटरमीडिएट में है वो ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ओके। तो इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। बट अभी इंटरमीडिएट वाले आई होप कि उन्होंने करके देखा है, मैंने आपको बोला था कि आप करके देखो। तो मतलब भले ही कलर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एक आइडिया आना चाहिए कि कैसे फील होता है, कैसे छोटे छोटे पार्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ये करके देखोगे तो वहां पर भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। ओके। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं और आ जाते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ समझाती हूँ, जो कि मैंने पहले भी समझाया हुआ है, रिपीट एक बार समझाऊंगी। और इंटरमीडिएट वाले प्लीज इंटरमीडिएट का ही करना आज। और जो एलिमेंट्री के हैं वो आज मेरे साथ साथ यहाँ पर कलरिंग करोगे आप। ओके। एलिमेंट्री वाले तब तक आप चाहे तो आप रेड, ग्रीन या फिर कोई भी जो आपको कलर कॉम्बिनेशन सही लगता है, या फिर वार्म कलर, कूल कलर ऐसे भी यूज कर सकते हो। जो आपको सही लगता है वो कलर करना आप चाहे तो स्टार्ट करो या फिर रुको, हम साथ में करेंगे। ओके। चलो तो फिर इंटरमीडिएट के बच्चे जो है वो मेरी तरफ अब ध्यान दीजिए। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, मैंने मेरी स्क्रीन शेयर करती है। ओके। तो सब एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ये सिंगल कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें दो कलर यूज किए हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सारे कलर आंखों को ऐसे शांति से लगते हैं, जैसे कि हिल होता है, या फिर स्काई ब्लू कलर का होता है, ट्रीज होते हैं ग्रीन कलर के। मतलब जो नेचर नहीं, नेचर नहीं बोल सकते, बट जो आंखों को शांति देता है, जैसे कि वाटर हो गया, ब्लू कलर का होता है। तो ये सारे कलर कूल कलर में आते हैं। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों, तो दो कलर जो है वो इसमें आप पर्पल ऐड कर सकते हो। ओके, कौन सा? पर्पल, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर कूल कलर में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो भी डिजाइन डिजाइन पैटर्न पैटर्न है ध्यान दो, जैसे कि लीफ लीफ है यहाँ पर सारे, उनको ग्रीन टोन में दे दिया। दिख रहे हो, देख रहे हो आप? और जो बैकग्राउंड है वो ब्लू के शेड में दे दिया, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू ऐसे करके। देखो यहाँ पर जो है वो ब्लू लाइट है, बट यहाँ पर देखो ये वाला है वो डार्क है, एकदम नेवी ब्लू टाइप है ना। और ग्रीन के भी टोन जो लीफ में दे दिए हैं। यहाँ पर देखो ये उसके अपोजिट है, जो अभी अभी हमने देखा ये कूल कलर था, और ये है वार्म कलर। देखने से ये आपको कैसे लग रहा है? एकदम ब्राइट, सन की याद आ रही है। या फिर आपको आप यूं कह सकते हो कि किसी फायर की या फिर अग्नि की याद आ रही है, मतलब अग्नि के अंदर यही कलर होते हैं, है ना। सन के अंदर भी यही कलर होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज। तो ये रेड, येलो, ऑरेंज, ये तीन कलर है, वो है वार्म कलर। सॉरी, वार्म नहीं, उसको हॉट कलर बोलेंगे। हॉट कलर है ये।
कौन से है? हॉट कलर। तो यहाँ पर देखो येलो के कितने सारे शेड्स हैं, देख सकते हो। एक ही बर्ड के अंदर पूरा ही येलोइश कर दिया। ये वाला जो बर्ड है ऊपर वाला, इसको ऑरेंजिश कर लिया, और ये नीचे वाला बर्ड है इसको रेडिश कर लिया, और बैकग्राउंड में एकदम डार्क कलर दे दिए जो कि इनके अंदर नहीं है वो वाले कलर। तो ये है हॉट कलर, हॉट। ओके, ये है मल्टी कलर। इसमें कोई भी कलर कहीं पे भी दे सकते हो, बट ध्यान दो जो मेन पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई टाइप है, या फिर उसको ना थोड़ा ब्राइट पेस्टल कलर बोल सकते हो उसको, मतलब लाइटर टोन में मल्टी कलर दे दिए। उसके बाद यहाँ पर ये लोटस टाइप है, इसको भी पिंकिश ऑरेंजिश, और जो बाकी का है वो डार्किश टोन में चला गया है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। मल्टी कलर है, आप कहीं पर भी कोई भी कलर दे सकते हो, बट अगर इस टाइप का करोगे ना, एक पैटर्न कोई भी ले लो और उसके अंदर पेस्टल कलर यूज कर लो, तो ये ज्यादा अच्छा दिखता है। ये अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन है, ध्यान दो। यहाँ पर कूल कलर भी है, हॉट कलर भी है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप दिखाइए। ओके ओके, यस। तो यहाँ पर वार्म कलर भी है और कूल कलर भी है एक ही ड्राइंग के अंदर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी आज वाला ड्राइंग है ना, आप चाहे तो दोनों कलर एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक करके देखोगे नहीं तब तक नहीं आने वाला। ओके। उसके बाद ये भी देखो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन है, अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन। इसके अंदर ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है। मैक्सिमम ये आता है कि आपके जो पसंदीदा कलर कॉम्बिनेशन है उससे कलर करो, बट कभी कभी वो दे देते हैं। अगर दे दिया ना तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये सारे डिटेल्स बता रही हूँ। कल मैंने ये ड्राइंग आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, आई होप कि सबने किया है। अगर नहीं किया है ना तो आप सीरियस नहीं हो, ध्यान दो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने का। ओके चलो और देखते हैं थोड़े से। मैम ये तो हमने कलर कॉम्बिनेशन देख लिए जो पिछले बार मैंने समझाया था। अब हम थोड़ा सा अलग टॉपिक कर आते हैं, ये है स्पेशली इंटरमीडिएट के लिए। ओके, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, मैम यस, बोलो। मैम तनिष्का मेरे एग्जाम्स चालू है, तो ये मैं बाद में निकालूंगी तो चलेगा? हाँ चलेगा, पर लेकिन करना, ऐसे छोड़ मत देना। अगर एग्जाम के नाम पर अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर पिछले साल मिल गया था ये ग्रेड, इस साल मिलेगा कि नहीं पता नहीं फिर। ओके। तो देखो यहाँ पर जो डिजाइन है एक बार ध्यान से देखो कि किस तरह की है। दोनों तरफ सेम टू सेम है, दिख रही है आपको? दोनों तरफ सेम टू सेम है। बटरफ्लाई है, लोटस है, और जो भी डिजाइन है सेम है। लेकिन इसके अलावा जो शेप है पूरा, वो शेप है एक पर्स का, ठीक है। तो पर्स यूं ही आप एक सर्कल बना दो और एक पर्स वाला शेप दे सकते हो बहुत इजीली। तो आज आपको अंदर वाली डिजाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपको क्या ड्रॉ करना है पता है? ये बाहर आउटर वाले डिजाइन। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी अलग अलग डिजाइन बताने वाली हूँ, तो इनमें से आपको सारे डिजाइन छोटे छोटे पैटर्न्स में बना के देखने हैं, बड़े मत बनाना। एक पेज पर 4-5 भी बना लिए तो भी चलेगा। और अंदर वाली डिजाइन तो आप कुछ भी बना सकते हो। ओके। यहाँ पर देखो ये भी एक पर्स का ही शेप नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा नीचे लॉक जैसा साइन दिखा दिया तो ये लॉक के जैसे भी दिखाई देगा। डिजाइन देख सकते हो एक बार, इवन टोन में है, सिमिलर टोन में नहीं है ना? तो ऐसे भी बना सकते हो आप। डिजाइन है ये, डिजाइन कैसे भी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो ये छोटे छोटे बबल्स टाइप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी टेक्सचर आप उसके ऊपर दे सकते हो। ओके, ये वाली है, ये फिर से एक पर्स वाली डिजाइन है। अगर आपको बोला जाए कि पर्स निकालो तो आप कोई भी शेप निकाल सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि जो हमने करके दिखा था वो ही निकालो। कोई भी एक निकालो, बस दिखनी चाहिए पर्स है। यहाँ पर डिजाइन देखो, यहाँ पर तो बहुत ही अलग है।
तो ऐसे भी डिजाइन बना सकते हो। अब डिजाइन कोई भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पीकॉक ही बनाना है, पैरेट ही बनाना है, कुछ भी। आप उसके अंदर जो चाहे वारली पेंटिंग भी बना दो, कोई टेंशन नहीं है, बट वो क्रिएटिव होनी चाहिए, ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्रिएटिव इवन है सब कुछ, और डॉट आर्ट किया हुआ है यहाँ पर, है ना। ये वाली पर्स देखो, ये और ये स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप में है, दिख रही है। ये भी एक पर्स ही है, ये भी एक सॉरी, ये अम्ब्रेला है। अब अगर मैं आपको बोलूं अम्ब्रेला निकालना है, तो आप कोई भी अम्ब्रेला निकालो, उसके ऊपर डिजाइन आनी चाहिए। समझाने का मतलब यही है कि अगर आपको एक दे दिया उन्होंने टॉपिक अम्ब्रेला, तो जरूरी है कि ओपन इसी टाइप की अम्ब्रेला बनाओ। आप तो किसी भी टाइप की बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको टेबल लैंप आता है, टेबल लैंप बनाओ, तो आपने कुछ इस तरह से बना लिया। ये डिजाइन है, डिजाइन है, कैसे भी बना सकते हो, टेढ़ी बनाओ, देखो ये अलग है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप यूज किए हुए हैं सारे, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये लैंप है, ये कुछ अलग है, दिख रहा है आपको। ये फैन है, हैंड फैन, ये भी तो हैंड फैन ही है। तो कुछ भी कैसे भी शेप निकालो, अगर इवन निकालोगे ना दोनों ही, तो फिर आपको दोनों तरफ सेम टू सेम कलरिंग भी सेम करनी पड़ेगी। अगर आप अनइवन निकालोगे, तो इसके अंदर भी देखो कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखो हैंड फैन ही है, कितनी वेराइटीज है यहाँ पर। देखो ये तो सिंपल सी है, बट अंदर देखो कैसे टेक्सचर दिए हुए हैं अंदर, है ना। ट्रायंगुलर, पास 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 और स्प्रेड होते हुए दूर दूर छोटे छोटे बन गए हैं। तो इनमें से आप आइडिया ले लो। देखो यहाँ पर अंदर की तरफ देखो किस तरह से पैटर्न डिजाइन बनाए हुए हैं। तो आप ये जो एक्स्ट्रा वाला करोगे ना, इसी को मार्क्स है, ध्यान दो। इसी के यहाँ पर ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बॉर्डर की हुई है, लेकिन जो कलर्स है ना, वो डार्क है और लाइट की तरफ वाटर कलर से स्प्रेड किए हुए हैं। तो ये इस तरह का भी कर सकते हो, बट ध्यान दो कलर सूखने के बाद ही उसके ऊपर बॉर्डर करना। ये देखो बैकग्राउंड प्लेन ब्लैक दे दिया, लेकिन ब्लैक ऐसे यू नहीं छोड़ दिया, उसके ऊपर सिर्फ डॉट 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 दे दिए। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, और ये जो डॉट डॉट है पास पास में है, बाद में स्प्रेड हो रहे हैं। तो आप डिजाइन कुछ भी निकालो। अगर आप में से किसी को मेहंदी निकालनी आती है, मंडला आर्ट निकालना आता है, तो उनमें से डिजाइन भी आपने ऐड किया तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो टी शर्ट आया था एक साल, टी शर्ट वाला। अब टी शर्ट कोई कोई ऐसे बनाएगा, कोई कोई कुछ इस तरह से टी शर्ट बनाएगा। मतलब बॉर्डर देखो, बॉर्डर ओके, कोई कोई इस तरह से बनाएगा। तो तीनों ही तो टी शर्ट ही है ना। रही बात अंदर की, जो डिजाइन बनाई हुई है वो कुछ भी बनाओ आपके हिसाब से, आपको जैसे सही लगती है वैसे बनाते जाओ। ओके, देखो कितनी सुंदर सुंदर है। बट टी शर्ट बोला, टी शर्ट का शेप दिखना चाहिए। अगर साड़ी वाला पैटर्न आ गया, तो साड़ी के बॉर्डर बना दो। कोई ऐसी बॉर्डर बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, जैसे आपको सही लगती है वैसे बनाते जाओ। ठीक है, ये तो रंगोली वाली है। ओके, काइट वाला भी देखो। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिजाइन अंदर कुछ भी बना सकते हो आप। यहाँ पर देखो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन यूज किए हुए हैं। अगर बोला है अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन तो कर लो, नहीं बोला है तो मन के हिसाब से कुछ भी कलर कर दो। कुछ भी करोगे तो और सुंदर दिखता है। यहाँ पर भी तो ये अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पर भी है, अपोजिट ही है। ओके, तो डिजाइन के आइडियाज तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको आपको सर्च करना पड़ेगा। और सिर्फ सर्च करने से नहीं होगा, आपको उनमें से पैटर्न्स निकाल के देखने पड़ेंगे। ये है ट्रे वाला डिजाइन, ये एक साल आया था। तो ट्रे क्या है, सिंपल सा रेक्टेंगल है, उसको हैंडल दे दिए हाथ में, बन गई ट्रे की डिजाइन। अंदर तो आप कुछ भी बना सकते हो, बॉर्डर दे दो। ओके, तो मैं आपको ना इनमें से जो 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 पैटर्न दिखाया है उनमें से आपको एक पेज के ऊपर 4-5 डिजाइन छोटे छोटे बना के देखने हैं, सिर्फ आउटर वाले। क्योंकि अगर आपको आ जाए तो फिर बनाने आने चाहिए। अभी ये ट्रे की डिजाइन अगर मैं बोलूँ तो आउटर तो बना लोगे आप, बट कहाँ तक आपको ये जो अंदर वाली बॉर्डर है ना, ये भी निकालो। भले डिजाइन कलर विलर कुछ मत करना, बट करके देखो। जब तक करके देखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। यहाँ पर देखो एलिफेंट, यहाँ पर दोनों सेम है,
ट्रेस पेपर का यूज कर लो, दोनों ही सेम बन जाएंगे। ये है पिलो कवर। क्या है ये? पिलो कवर। या फिर आप वो तकिया बोलते हो ना, वो भी बोल सकते हो, लोड वो भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी सेम है। मतलब डिजाइन कुछ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, कुछ भी टेक्सचर दो, स्प्रे पेंटिंग कर लो। बट ध्यान दो, स्प्रे पेंटिंग अगर करोगे ना तो आजू बाजू नहीं जाना चाहिए। डिजाइन के अंदर पूरा फ्रीडम होता है। तो देखो ये सारे डिजाइन में अभी इसी वक्त आपके ग्रुप के अंदर डाल रही हूँ, और जो इंटरमीडिएट में है प्लीज आप सब वही डिजाइन निकाल के देखो, सारे के सारे। मतलब अगर मैं यहाँ पर मैंने जो पर्स है, पर्स के तो बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं, तो उनमें से कोई भी एक निकालो, ठीक है। अगर टेबल लैंप है तो उनमें से जो आपको पसंद आता है वो निकालो, बस आउटर लाइन निकालो, अंदर वाला डिजाइन का पैटर्न हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, मैं सोच रही हूँ क्या संडे को आपको क्लास लिया तो चलेगा? संडे या फिर मेरे पास है वेनसडे का भी टाइम है। वेनसडे ओके। हाँ, तो मतलब एक्स्ट्रा क्लास तो ठीक है। संडे मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ दिन भर, तो वेनसडे ले सकते हैं। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ऐसे ले सकते हैं। अगर आप सब रेडी हो तो लेंगे, चलेगा। चलेगा ना? ओके ओके। सो इंटरमीडिएट वाले फटाफट ये ड्राइंग निकालना स्टार्ट करो। मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिए, आप जाके देखो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैम, यस बोलो। मैं बाहर आया हूँ, बस मैं अटेंड कर सकता हूँ, मेरे पास आर्ट मटेरियल्स नहीं है अभी। ओके ठीक है, बट बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप पूरा कर लेना बेटा, ओके। ऐसे हाँ मत छोड़ देना इसको, ओके। यस यस, ओके। तो चलो, अब प्लीज इंटरमीडिएट वाले को मैंने समझा दिया है कि आपको क्या करना है। तो आप ड्राइंग ड्रॉ करके देखो, आपके हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाओ सब। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ याद आता है, आपके सर ने, स्कूल वाले सर ने अगर कुछ सजेस्ट किया तो वो भी निकाल के देखो। ज्वेलरी का पीस निकाल के देखो, कुछ भी बैंगल्स वाला वैसे अगर आपको कहीं मिलता है तो उसके अंदर कैसे डिजाइन आप ऐड कर सकते हो, उस पे तरफ थोड़ा सा फोकस करो और निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आउटर पार्ट अभी इसी वक्त निकालना चालू करो। और जो बच्चे एलिमेंट्री में है, जिन्होंने पहली बार ये एग्जाम देनी है इस साल, वो यहाँ पर फोकस दो कलरिंग के लिए, ओके ओके ओके। चलो, तो मिक्स कलर कॉम्बिनेशन भी अभी ले सकते हैं हम, ताकि आपको सारे कलर्स की थोड़ी थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो मेन कलर कौन से है? सबसे पहले तो हमें व्हाइट और ब्लैक को लगेगा, जो साइड में जाएगा वो ब्लैक कलर। इसके अंदर आप रेड के शेड ले लो, ब्लू के ले लो, ऑरेंज के ले लो, येलो के ले लो। मिक्स करेंगे तो सारे के आइडिया आ जाएंगे आपको। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना मिक्स करूंगी तो? चलो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। ओके, ये कलर है हॉट कलर, ये है कूल कलर, और ये दो है ब्लैक एंड व्हाइट जो इसके साथ आ सकते हैं। आप चाहे तो ये तीन कलर यूज कर लो। पर्पल, पर्पल आपके पास है तो सही, बना लो, नहीं तो नहीं है तो स्किप कर दो। ब्लू और ग्रीन ये भी कूल में ही चले जाते हो, और हॉट में ये तीन कलर यूज कर लेना। तो कौन सा ले लूं? हॉट कलर ले लूं? चलो हॉट ही ले लेती हूँ, ओके। यस यस यस। चलो इन कूल कलर को रहने देते, क्योंकि कल हमने ब्लू का टोन देख लिया था। तो यहाँ पर ये ऑरेंज मैंने नहीं भी लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दो कलर मिक्स करने से ऑरेंज बन ही जाता है। बट फ्रेश यूज करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ व्हाइट कलर, ओके। तो अभी ध्यान दो कि कितने क्वांटिटी में कैसे निकालना है, तो हमें थोड़ा कलर एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान दो इसके अंदर।
तो मैं पहले ही थोड़ा सा व्हाइट कलर एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ। ओके, व्हाइट कलर बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा ही कलर इधर उधर लग जाए तो खराब हो जाता है। अब उसके बाद जो जो सेंसिटिव कलर है वो है येलो कलर, तो इसको निकाल लेती हूँ अभी मैं। यहाँ पर येलो कलर। ओके, इसके बाद है ऑरेंज। ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लो। एक हाथ कॉटन का कपड़ा अपने साथ रखो। अगर कॉटन का कपड़ा है तो वही यूज कर लो, नहीं तो फिर टिश्यू पेपर अपने हाथों में ऐसे फोल्ड करके रखो। देखो, ऐसे एक हाथ में रख दो, ऐसे। और जैसे ही ब्रश क्लीन कर लिया, इसके ऊपर ऐसे स्वाइप कर लो। ऐसे रगड़ना मत ब्रश को, कैसे, ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाकर उसको क्लीन करते जाओ। ठीक है, 2 बाउल में पानी लेना लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर निकाल रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पर ऐसे गोल गोल घुमाना है। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे रेड कलर। और जो ब्लैक कलर है ना, वो आप चाहे तो यूज कर लो, नहीं तो स्किप किया तो भी चलेगा। ब्रश को क्लीन कर लिया, एक स्ट्रो का पानी और एक स्ट्रो का कलर यहाँ पर निकाल लो। देखो, 2 बार मैंने क्लीन कर लिया। ओके, यस। ब्रश को अच्छे से ऐसे ऐसे ऊपर से मत करना, ऐसे ऐसे करो। ओके, ब्लैक कलर बाद में। चलो, इस पैलेट को ऐसे थोड़ा सा साइड में रख रही हूँ और लाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। पानी अगर गंदा हो गया है तो रिप्लेस कर लो। तो मैं ओके, मैंने पानी को रिप्लेस कर लिया है। चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो फ्लावर हमने बनाया हुआ है, इस फ्लावर को स्पेशल, इस फ्लावर के अंदर जो जो पैटर्न आते हैं वो मैं सोच रही हूँ क्यों ना येलो टोन में, मतलब लाइटर पेस्टल कलर में यूज लेती हूँ। मैंने एक फ्लावर को पकड़ा है। ठीक है, आप चाहे तो लीफ पकड़ लो या फिर कोई भी एक स्क्वायर पकड़ लो। स्क्वायर के अंदर जो भी आते हैं उसको पेस्टल कलर दे दो, बाकी वाले सब अलग शेड में। तो चलो, हम एकदम लाइट टोन बनाएंगे सबसे पहले। और कलर जो है ना, एकदम थिक लेने हैं आपको। लाइट कलर बिल्कुल भी यूज मत करना। सॉरी, लाइट नहीं, लिक्विड ही। जो लिक्विड कलर यूज करने हैं वो है मेमोरी ड्राइंग के अंदर। ओके, तो मैंने ये सेट बना लिया है। तो मेरा फोकस पूरा जो है वो फ्लावर में ही रहेगा अभी, पेस्टल कलर में। ओके, तो कहाँ पर, हाँ ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ साथ करना है सबको। जब आप बॉर्डर करते हो ना, सॉरी, बॉर्डर की तरफ कलर करते हो, तो पूरा फोकस उसी बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए हमारा। उसी बॉर्डर के ऊपर, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसके बाजू वाला शेड है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा और व्हाइट कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसी के बाजू में देना है, तो येलोइश ही देंगे। पेस्टल कलर मतलब जो जिसके अंदर व्हाइट कलर ऐड होता है उसको पेस्टल कलर बोला जाता है, लाइटर कलर।
वैसे ये सबको पता होगा बट हो सकता है किसी को नहीं पता, इसलिए मैं बोल दिया। ओके, परफेक्ट। 2 कलर हो गए। अब मैं क्या करूंगी, ऑरेंज कलर ले रही हूँ थोड़ा सा, इसके अंदर व्हाइट कलर मिक्स कर रही हूँ। ओके, अब ये एक जगह पर कहीं पर दे देती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ दूँ तो बहुत बड़ा पैटर्न बन जाएगा। हाँ चलो, ये वाला पार्ट छोटा है, यहाँ पर फ्लावर के अंदर ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा तो भी चलेगा। यस बोलो मैम, बेटा। आपने ऑरेंज में व्हाइट ऐड किया क्या? यस, सारे पेस्टल कलर यूज कर रहे हैं अभी हम, मतलब व्हाइट कलर ऐड कर करके जो फ्लावर है ना, बस उसी के अंदर, फ्लावर के बाहर जो जाएगा उसी के अंदर हम व्हाइट कलर ऐड नहीं करेंगे। पूरा जब बन के आएगा ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार कलर बना लिया ना तो उसी को कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि वो कलर खत्म होने के बाद फिर से बनाओगे और उसी पार्ट में बना दे दोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं दिखेंगे। ठीक है, बहुत पानी यूज मत करना। ओके, अब ये कलर मैंने यहाँ पर दे दिया, अगर कोई छोटा सा पार्ट है वहां पर भी आप वो दे सकते हो सेम कलर। जैसे कि ये वाला पार्ट एकदम छोटा सा दिख रहा है तो यहाँ पर भी मैं दे रही हूँ, बट हल्का सा उसके अंदर व्हाइट ऐड कर रही हूँ, मतलब देखो जो कॉर्नर्स है ना उसकी तरफ ध्यान से कलरिंग करनी है आपको। ओके, मैंने यहाँ पर कलर दे दिया। ओके, अब इसी कलर को हम इस साइड में मैं लेके आ रही हूँ। देखो सारे कलर्स जो मैंने फ्लावर बनाया ना उसी के अंदर ऐसे करते करते कलर बीच में खत्म नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखो, क्योंकि जो नया टोन आप बनाओगे ना वो सेम नहीं बनता है फिर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कलर खत्म हो रहे हैं तो फिर से वो पूरे पैटर्न को कलर दे दो, मतलब जो जितना पार्ट है ना उतने पूरे पार्ट को कलर कर लो। ओके, परफेक्ट। ओके, अब देखो इसके अंदर फिर से इसी पीच कलर के अंदर फिर से व्हाइट ऐड कर रही हूँ, ध्यान दो, लाइटर टोन में जा रहे हैं हम। अच्छे से मिला लो। ओके, ये लाइटर टोन अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर।
देखो बॉर्डर की तरफ से पहले कलर कर लो और फिर अंदर की तरफ से। परफेक्ट। अब यही कलर बना हुआ है, आप चाहे तो कहीं दूसरी तरफ भी दे सकते हो। मैं इसी के ऊपर एक लेयर फिर से चढ़ा रही हूँ ताकि वो अच्छे से दिखे। ओके। अब कहीं पर कोई पैटर्न दिख रहा है मुझे, छोटा वाला, हाँ मिल गया मुझे। तो बैलेंस करने के लिए ये कलर इसके अपोजिट दे रही हूँ, बट फ्लावर ध्यान रखते हुए ही सब कुछ कर रही हूँ। हो गया। अब पास पास में नहीं दे रही हूँ, मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूर दे दिया। अब और थोड़ा सा दूर में कहीं पर मुझे, हाँ तो यहाँ पर मैं दे सकती हूँ ये वाले स्पेस में। ये दे दिया बॉर्डर की तरफ। अब अंदर की ओर फिल करेंगे। एकदम लाइट पार्ट, एकदम लास्ट की मतलब एकदम लास्ट में मत देना, वहां पर थोड़ा सा डार्क दे सकते हो आप। अभी तक तो सिर्फ ऑरेंज कलर ही यूज किया है हमने, पिंक कलर की तरफ अभी तक गए ही नहीं है। पिंक मतलब रेड। ओके। यस। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डार्क टोन बढ़ा रही हूँ, अच्छे से बढ़ाना है। ओके। ब्रश को अच्छे से ऐसे राउंडेड करो। अभी यहाँ पर मैं दे रही हूँ क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर। जो मैंने फ्लावर बनाया था बस उसी के अंदर काम कर रही हूँ। ओके। अब यही कलर और कहाँ पर दे सकते हैं देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रही हूँ मैं, फ्लावर का ही ये पार्ट है। हाँ ध्यान दो, फ्लावर का होगा तो ही दे देना। Perfect। ये बना हुआ है तो देखो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया। अब इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर फ्लावर
अच्छा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगी ना, तो ये यहाँ पर सेम कलर बन जाएगा, फिर ये छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, यस, परफेक्ट। इसके अंदर अभी एक लाइटर पार्ट में बना रही हूँ, फिर से व्हाइट कलर ऐड कर रही हूँ। डार्क भी बनाया तो भी चलेगा, लाइट बनाया तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर लाइट बना रही हूँ। बट ज्यादा लाइट बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मीडियम बनाएंगे तो ये सेम उस साथ मतलब पास पास में नजर आएंगे। Okay. देखो, हाथों में कंट्रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये पास पास आ ही गया वैसे। चलो, कोई बात नहीं। थोड़ा ऐसा अगर हो जाता है तो उसके बाद आप वहां पर वो डॉट पेंटिंग है ना, वो कर सकते हो, जो मैंने सिखाई हुई है आपको। देखो, ब्रश अच्छे क्वालिटी का लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। अगर ब्रश की कंडीशन अगर खराब है तो फिर ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, ध्यान दो। पानी अगर कम ज्यादा लोगे तो पैचेस दिखेंगे, तो पानी आपको थोड़ा सा कम यूज करना है इसके अंदर। ओके, चलो, ऑरेंज कलर का बहुत काम कर लिया। अब थोड़ा सा रेड कलर की ओर आती हूँ मैं। अब रेड कलर में मैं फिर से व्हाइट कलर ऐड करने वाली हूँ। ब्रश को क्लीन कर लिया, पहले व्हाइट कलर निकाल लेती हूँ। खत्म हो गया था व्हाइट कलर। तो देखो, आपका अगर क्रिम्सन है ना, क्रिम्सन रेड, तो ही ये हो पाएगा। नहीं तो स्कारलेट है तो फिर सेम ही रिजल्ट दिखने लगेगा। देखो, यहाँ से मैंने रेड कलर ले लिया, यहाँ पर डाल दिया, तो ये थोड़ा सा पिंक टाइप में बन गया, ठीक है, पिंकिश। तो फ्लावर पर ही फोकस करते हुए
ये वाला पैटर्न दे दिया। अब यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर दे देती हूँ, थोड़ा सा है मेरे पास तो। देखो सारे कलर्स के अंदर ना व्हाइट कलर मिक्स किया हुआ है, किसी के अंदर थोड़ा सा कम है, किसी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे एलिमेंट्री के लिए 2.5 घंटे का टाइम है, बहुत सफिशियंट टाइम दिया हुआ है। इंटरमीडिएट के लिए तो 3 घंटे का है। ओके, यस। थोड़ा सा पिंक कलर का डार्कर टोन की तरफ जाते हैं, हल्का सा डार्क टोन बना रही हूँ इसका, उससे थोड़ा सा डार्क, बट व्हाइट कलर उसके अंदर डालूंगी मैं, क्योंकि फ्लावर की थीम ही वो है पेस्टल। आई होप कि इंटरमीडिएट वाले वो अलग अलग शेप निकाल के देख रहे हैं। अगर उनका हो गया है तो उनमें से कोई भी आपकी जो पसंदीदा डिजाइन है उसको उठाओ, और इसी तरह से जो हम कलर कर रहे हैं थिक कलर, उस इसे बोलते हैं पोस्टर कलर, ठीक है। इस तरह से कलर करना स्टार्ट कर दो। देखो जैसे जैसे डार्क कलर की ओर आओगे ना, तो थोड़ी सी आपको बॉर्डर की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कॉर्नर्स बॉर्डर। ओके, अब ये वाला पैटर्न मतलब पूरा हो गया है। यहाँ पर हम दे सकते हैं इस वाले पार्ट में। ओके,
परफेक्ट। देखो, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करोगे ना तभी दिक्कत आती है, ऐसे देखने से थोड़ी ना दिक्कत आएगी। तो करते समय अगर किसी को लग रहा है कि अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ भी कलर बाहर जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी लग रहा है ना, तो आप पूछो, बेझिझक पूछो, मैं यहीं पर हूँ, मैं सारे सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। क्योंकि मैं तो सिर्फ बना के दिखा रही हूँ आपको, बट आपके सवालों के जवाब क्लियर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, यहाँ पर है थोड़ा सा। देखो, थोड़ी ही देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम अभी तक सिर्फ फ्लावर के अंदर ही कलर कर रहे थे, जो कि अभी से ही आप देखने की कोशिश करोगे तो समझ में आ ही गया होगा आपको। परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर भी एक छोटा सा पैटर्न है। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर देंगे। यहाँ पर दे सकते हैं, वैसे मैं सोच रही हूँ एकदम लाइट कलर दे देती हूँ वहां पर।
देखो बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, एकदम आराम आराम से। ओके। अब यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर भी दे रही हूँ मैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा लाइटर कर रही हूँ उसको। और यहाँ पर यहाँ पर भी देंगे लास्ट में। ओके। तो अब देखो पूरा फ्लावर, सिर्फ हमने फ्लावर की तरफ ही फोकस दिया था, ये फ्लावर का हो गया है। ओके। ऐसे ही आप यहाँ पर जो लीफ है, लीफ को भी आप टारगेट बना सकते थे। स्क्वायर सर्कल था, सर्कल को स्क्वायर किसी को भी, बट हमने फ्लावर के ऊपर ही फोकस दे दिया। अब जो व्हाइट कलर का काम था वो खत्म हो गया। अब हम व्हाइट कलर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे किसी भी पार्ट में, नहीं। अब सिर्फ हम जो ओरिजिनल कलर है वो यूज करेंगे, या फिर उसके अंदर ब्लैक मिक्स करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ ऑरेंज से स्टार्ट करी हूँ, प्रॉपर ऑरेंज कलर। ध्यान दो, गाढ़ा ही देना है। 4 या फिर 5 नंबर का, 6, 4, 5, 6 कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो। देखो सर्कल सर्कल का ही शेप दिखना चाहिए, ध्यान दो। परफेक्ट। ओरिजिनल ऑरेंज कलर। और कहाँ पर दे सकते हैं वहां पर दे दो, जैसे कि यहाँ पर दे देती हूँ मैं।
देखो इसके अंदर ना मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ इसी ऑरेंज के अंदर, ठीक है, लाइटर ऑरेंज के लिए मैं अभी व्हाइट नहीं यूज करने वाली, अब सिर्फ येलोइश ऑरेंज बना दिया मैंने इसको हल्का सा। देखो कलर जो है ना सिमिलर, मतलब प्रॉपर दिखने चाहिए। तो पार्ट अगर बड़ा है तो पहले ही ज्यादा क्वांटिटी में कलर बना लो, बीच में खत्म मत होने देना उसको। खत्म होने देना मत, ऐसा नहीं कि उसके अंदर पानी ऐड करो, पानी भी ऐड मत करना, पहले ही ज्यादा बना देना। ओके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, इसको दे रही हूँ मैं येलोइश ऑरेंज। परफेक्ट। अगर थोड़ा सा और लाइटर चाहिए तो इसी येलो कलर के अंदर वो ऑरेंज कलर अच्छे से मिक्स करना है। कहीं पर भी अब मैं व्हाइट कलर यूज नहीं कर रही हूँ। अलग अलग डिजाइन बनाते जाओ इंटरमीडिएट वाले। देखो ये छोटा सा पार्ट था, अब चाहे तो यहाँ पर 0 नंबर का ब्रश यूज करके भी काम चला सकते हो। थोड़ा सा कलर बचा हुआ है, कहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, बट स्पेस बहुत ज्यादा है तो
इसके अंदर कोई तो भी एक हाथ कलर ऐड करना पड़ेगा मुझे। चलो मैंने ये येलो कलर फिर से इसके अंदर ऐड कर दिया। आई होप कि ये पूरी जगह पर आ जाए। ओके, यहाँ पर दे देते छोटा सा पार्ट है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पैची सा हो गया है तो उसके ऊपर फिर से एक लेयर दे देना। ओके, देखो ऐसे लेयर दे सकते हो आप ऊपर से, हो जाएगा वो। परफेक्ट। चलो रेड के ओरिजिनल टोन यूज करते हैं अभी। ये जो रहा, इसके अंदर एक भी कलर मैंने ऐड नहीं किया, ओरिजिनल है। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हो। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके, अब ये ओरिजिनल पर कहीं और देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न है, यहाँ पर दे रही हूँ। परफेक्ट।
ठीक है। चलो अब सारे कलर्स में हम थोड़ा थोड़ा अब हल्का हल्का ब्लैक कलर यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं हल्का सा ऑरेंज कलर में ब्लैक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हो गया है। अभी ब्लैकिश कलर है ना, थोड़े से आउटर में ही देना है हमें कलर्स। एग्जाम में जाने के लिए आपको एक बड़े साइज का लेटर पैड लेके जाना पड़ेगा। एग्जाम पैड बड़े साइज का लेके जाना है। A3 साइज का ध्यान रखो, A3 साइज से हल्का सा बड़ा होना चाहिए। 150 रुपीज तक आ जाएगा। छोटा वाला जो होगा तो उससे नहीं हो पाएगा। और आप सोच रहे होगे कि डेस्क पर करेंगे, तो देखो ये जो आपको जो मिलते हैं ना सेंटर, वो गवर्नमेंट के सेंटर होते, तो वहां पर बेंच अच्छे मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बेंच की कंडीशन अच्छी ना हो। यहाँ पर फिर से मैंने दूसरे कलर्स भी, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है ना तो दूसरे कलर भी यूज कर सकते हो, बट ए ग्रेड इसमें ही मिलेगा आपको, उसमें आपको बी ग्रेड मिल सकता है। तो कोशिश करना, और वो अगर बहुत अच्छा रहा तो उसमें भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है। हम बैलेंस कर रहे हैं उस कलर को, पास पास में नहीं दे रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ इस साइड में कहीं तो भी दे दूं डार्क टोन।
इधर थोड़ा सा रेड ऐड कर रही हूँ मैं। आराम आराम से करो, एग्जाम में बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो जिनका भी मेरे साथ साथ चल रहा है, अच्छी बात है। अगर कोई पीछे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आपका खत्म हो जाता है प्लीज ग्रुप के अंदर डाल देना, ताकि मैं भी समझ सकूंगी कि किस तरह से आपका ड्राइंग हो पा रहा है। परफेक्ट। ओके, ऐड थोड़ा सा डार्क टोन, हल्का सा, बहुत कम।
मैम यस, ये कौन सा कलर है? ये रेड कलर है बेटा। रेड के अंदर मैंने एकदम थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया है। अच्छा। व्हाइट में अभी किसी में भी ऐड नहीं कर रही हूँ। राइट। ओके, अंदर वाला पार्ट कोई रह गया है तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसको पहले कवर कर लेंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पर भी। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ ऑरेंज में, हल्का सा रेड। कोई भी मिक्स कर लो, ये 3 ही कलर होने चाहिए। ओके,
के अंदर हम रेड के अंदर ब्लैक ऐड करते जाएंगे। डार्क रेड, ब्लैकिश दिखेगा वो, बट है थोड़ा सा रेड इसके अंदर। ओके, अब ये वाला कलर हम अप्लाई करेंगे जहां जहां पर स्पेस छूटा है वहां हर जगह पर। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी डार्क टोन है, यहाँ पर भी अगर सेम देंगे ना तो वो एक ही नजर आएगा, तो उसको थोड़ा सा हम लाइट कलर देंगे।
कूल कलर है ना, उसके अंदर भी यही कलर यूज किया अपने, इसी टाइप के, बट उसके अंदर ब्लू ग्रीन ऐसे यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी ये 3 रह गए हैं। इसके अंदर हम जो उसके आजू बाजू में जो कलर नहीं है वो दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पिंक कलर बचा हुआ है पैलेट में। ओके, ओके, यस, परफेक्ट। देखो ये हो गया कंप्लीट। आज आप देख सकते हो आजू बाजू में पूरा डार्क पार्ट है, थोड़ा सा बाहर आई गया है। डार्क पार्ट है और अंदर की ओर लाइट पार्ट है। अगर ध्यान से देखोगे तो फ्लावर हमारा दिख रहा है, जो सर्कल वाला शेप है वो भी दिख रहे हैं, स्क्वायर वाला शेप है वो भी दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप कलरिंग करोगे ना, तो बहुत सुंदर तरीके से आप आ, मतलब दिखेगा आपका ड्राइंग। इसके ऊपर आप टेक्सचर दे सकते हो। किस तरह से टेक्सचर दे सकते हैं? ये ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम देंगे कुछ टेक्सचर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंटेड ये ले ले। अभी यहाँ पर देखो, पेंसिल है मेरे हाथ में, यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का स्पॉट ले लिया, पास पास में दे रही हूँ। पास पास हो जाए फिर उसके बाद इसको स्प्रेड करेंगे हम। देखो ऐसे डार्क पार्ट पर यहाँ बड़ा सा डॉट, उसके बाद आजू बाजू में देंगे। वो करेंगे स्प्रेड। ऐसे ही एक साइड में इधर भी कर रही हूँ। यहाँ पर देंगे। इस साइड में भी एक हाथ दे देंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर जहाँ पर डार्क डार्क पार्ट हमें नजर आता है वहां हर जगह पर आपने दिया तो भी चलेगा। या फिर आप ब्रश से भी कुछ डिजाइन उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया व्हाइट कलर,
और यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे लाइंस दे सकते हो, देखो। कुछ भी पैटर्न ऐसे क्रिएट करो। यहाँ पर दे दिया तो बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट कहीं पर भी। है ना, यहाँ पर देंगे। या फिर जलेबी जैसा शेप निकाल सकते हो, कुछ भी चाहे तो आप यहाँ पर हल्का सा स्केच पेन का यूज कर सकते हो, या फिर बेस्ट वे कि आप यहाँ पर बॉर्डर दे दो। मैं बता देती हूँ बॉर्डर कैसे देनी है। अगर लाइट पार्ट है तो डार्क कलर लेना है, एकदम थोड़ा सा, एकदम पॉइंटेड, ठीक है। और आप चाहे तो अब कहाँ पर दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर तो देखो ऐसे डैश डैश वाले बॉर्डर दे दो। पूरे ड्राइंग के ऊपर मत देना, ठीक है। यहाँ पर दे दी। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर दे दो। ओके, दो कलर जहां पर भी आपको लग रहा है कि अरे ये सेम लग रहे हैं, तो उसको अलग कर दिखाने के लिए आप कर सकते हो ऐसा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देंगे पास पास में डार्क टोन, और जैसे ही पास हो गए फिर दूर दूर देने लगेंगे, देखो ऐसे दूर दूर। यहाँ पर लाइट कलर था इसलिए हमने डार्क कलर यूज कर लिया। यहाँ पर भी अभी लाइट है, यहाँ पर। परफेक्ट। इस तरह के पैटर्न्स आप उसके ऊपर निकालो, बहुत सुंदर दिखते हैं और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। जिनका भी हो गया है वो ग्रुप के अंदर डाल दो ताकि मैं आपका देख सकूं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं। आई होप कि मैं आपको मैसेज डाल दूंगी अगर वेनसडे को क्लास रहा तो। वेनसडे को हम इंटरमीडिएट का लेंगे, एक हाथ ड्राइंग कलर करके देखेंगे, ठीक है। और फिर ये हो जाए तो फिर हम ज्योमेट्री की तरफ बढ़ सकते हैं। बाय बाय। बाय। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।